Hello everyone, welcome back on my channel. Today in this video, I will cover a topic which is very important in numbers, and the topic is letters for digits, or you can say cryptorhythms. This topic is very essential for students of class 8 or for your logical learning. So let's start. Before starting, we must understand the meaning of cryptorhythms. हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्रिप्टोरिदम्स होते क्या हैं। फ्यू टाइम्स आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ जाता है जहाँ पे क्या होगा, आपके पास कुछ डिजिट्स गिवन होंगे अलॉन्ग विद फ्यू लेटर्स, जिसमें कुछ डिजिट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स के साथ साथ आपके पास लेटर्स होंगे। तो हमने क्या करना होता है, जो भी आपके पास लेटर्स गिवन होते हैं, लेटर्स कौन से होंगे, A to Z, यू नो ABCD अप टू Z, और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये डिजिट्स होते हैं जो 0 to 9, यू नो ना, बेसिक डिजिट्स ये होंगे। हमें क्या करना होता है, जो लेटर्स होंगे उनके प्लेस पे डिजिट्स को पुट करके आंसर सॉल्व करने होते हैं। एक कोड होता है, उसको क्रैक करना होता है एक तरह से। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है दैट 9 में हमने, जैसे इस समय है 9 में हमने A को ऐड किया और आंसर में 5 आना चाहिए, विच मीन्स हमें क्या करना है, A की वैल्यू को क्रैक करना है। वी हैव टू क्रैक अ कोड। और इसमें एक चीज़ आपने और ख्याल में रखनी होती है, जो हमारे नंबर का बिल्कुल फर्स्ट डिजिट होगा दैट कैन नॉट बी ज़ीरो। ओके, फर्स्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी ज़ीरो। जो फर्स्ट डिजिट होगा किसी नंबर का वो ज़ीरो नहीं हो सकता। सो इन दिस सम वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। सो लेट्स चेक। यहाँ पे क्या है, अब 9 में कुछ ऐड करने के बाद 5 बनना चाहिए। 9 में A को ऐड करने के बाद 5। अब A की तो कुछ वैल्यू होगी, तो हम देखते हैं कि अगर 9 में मैं मान लो A को 0 लेट कर लूँ, एज्यूम। ओके, सो 9 plus 0 is equals to 9. As if we add 0 in any number, we get the same number. That is means you have one property, if you add 0 in any number you get 0. So we have to make number 5. बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि 9 में कुछ ऐड करो और वो 5 बन जाएगा। क्यों नहीं है ऐसे, क्योंकि जो 9 है वो 5 से क्या है, बिग। तो 9 में अगर कुछ और ऐड करोगे तो वो और बिग हो जाएगा। अब 9 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट आएगा जिसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा हो, तो 9 के एकदम से बाद में तो 15 आ रहा है। अब आप लोगों के माइंड में अगर 25 भी आ रहा है, पर हमें क्या करना है, एक ऐसा सिंगल डिजिट लेके चलना है, हमें 2 डिजिट नंबर कंसीडर नहीं करना। अगर आप यहाँ पे 25 करोगे तो 2 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा, बट ए की वैल्यू तो सिंगल आ सकती है। सो विल टेक 15। ओके, विच मीन्स ए की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जिसको जब हम 9 में ऐड करें तो वो 15 बन जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5। तो हम लोगों ने ऐसे सोचा कि 9 में क्या ऐड करके 15 बनेगा। सो एज वी नो, अगर आप 9 में 6 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 15। सो टेक ए इज इक्वल्स टू 6 एज 9 plus 6 इज 15। तो जब आप यहाँ पे ए के प्लेस पे माइंड में 6 लिख लेते हो तो 15 आ गया, विच मीन्स हमारे पास क्या होगा, 1 कैरी में होगा। राइट, 1 तो कैरी में होगा क्योंकि 15 आ रहा है तो 1 कैरी। नाउ वी हैव, अब हमने क्या है कि ए की वैल्यू एक तरह से मतलब कर ली, हमने डिकोड कर ली, बट हमें बी की वैल्यू भी देखनी है। अभी आंसर हम फाइनल तभी एज्यूम करेंगे कि हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है जब जो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे वो पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगी। अदरवाइज़ वो रॉन्ग भी हो सकता है कि जो वैल्यू मैं 6 लेके चल रही हूँ वो यहाँ पे सही हो, ए के लिए करेक्ट हो, लेकिन जब मैं बी की कंडीशन अप्लाई करूँ वो ना सही हो। इट कैन हैपन। तो जब आपका पूरा सम प्रॉपर सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, आपकी सारी वैल्यूज़ उसको सेटिस्फाई करेंगी, ओनली देन यू कैन से दैट दीज आर द एग्जैक्ट वैल्यूज़ फॉर योर क्वेश्चन और फॉर योर लेटर्स। So now here we have one carry, here 4, but which means now look at the question, यहाँ पे क्या है given a। a हमने कैसे लेट किया है, that a is 6, ये हमने सोच लिया कि a क्या होना चाहिए, 6। Now come to condition, condition is
4 में कुछ ऐसा ऐड कर दो कि वो 6 बन जाए, ठीक है, क्योंकि ए क्या है 6, तो हमने 6 बनाना है। हमें 6 फॉर्म करने के लिए 4 में कुछ ऐड करना है, एंड 1 इज़ ऑलरेडी हियर, एक हमारे पास और भी पड़ा है, तो 4 है हमारे पास, एक ये वाला 1 आ गया, 4 प्लस दिस 1 5 है, हमने बनाना क्या है 6, सो बी मस्ट बी 1, 5 है, 5 में 1 ऐड करके 6 बनेगा ना, तो ए की वैल्यू 6 है और बी की, चलो अब क्या करेंगे, इसे सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। बी की वैल्यू हमने लिखा कि 1 होनी चाहिए, 9 ऑलरेडी वी हैव, एज वैल्यू 6 एंड 4 प्लस अकॉर्डिंग टू आंसर जो हमने लिखा हुआ है हेयर 5 ए 6। नाउ लेट्स सॉल्व 9 प्लस 6 15, 5 carry 1, 4 plus 1 is 5 plus 1 is 6. So our both values satisfy the sum. So this is a right question or right values. A is 6 and B is 1. In this way you can solve so many questions. Means you have to just take care while taking values. आप उन्हीं वैल्यूज़ को लो जो आपको लगेंगी कि यहाँ पे इनको पुट करना वैलिड होगा, और ये आपको रीजनिंग में भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये आपके प्लेइंग विद नंबर्स है, क्लास 8 का चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स, उसमें आपको ये एक्सरसाइज है, उसके बाद तो आई थिंक रीजनिंग में ही है। दिस इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर करिकुलम। नाउ लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एडिशन। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है, ए है और 5 है, मतलब ए को जब हम 5 में ऐड करें तो वो क्या बन जाए 2। जो 2 है वो तो 5 से कम है, तो 5 में जब मैं कुछ भी ऐड करूँगी तो वो 2 तो बन ही नहीं सकता। लेट कर लो क्या 5 में 1 ऐड कर दो तो वो 6 बनेगा, 2 से ज़्यादा है। तो हमें ऐसा नंबर देखना होगा जो 5 से बड़ा है और जिसमें 2 आ रहा हो। तो 5 से बड़ा क्या होएगा जिसमें 2 आ रहा हो, वी हैव 12। तो अब हमें टारगेट में क्या रखना है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 है, हमें टारगेट में रखना है कि 5 में कुछ ऐसा ऐड करें कि वो क्या बन जाए 12 बन जाए। अब जो भी यहाँ पे आपने डिजिट्स कंसीडर करने हैं तो वो नंबर कौन से होने चाहिए, 0 to 9। आप लोगों ने 0 to 9 तक डिजिट्स पुट करके देखने हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 में देखेंगे कि क्या ऐड करने पे वो 12 बन रहा है। वी नो 7 + 5 is 12, सो assume that a is equals to 7। अभी हम सिर्फ एज्यूम करेंगे, जब आप बाद में पूरा वेरीफाई करोगे इसको, ओनली देन वी कैन से दैट दिस इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर ए। उसके बाद ही हम ये चीज़ को बोल सकते हैं कि जो 7 है वही ए की वैल्यू है। फर्स्टली इसको एज्यूम करके हम वैल्यूज़ को रखेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे। नाउ 2 12, so carry 1, 3 + 2 is 5 and 5 + 1 is 6. This is simple, so B is 6. Now here we have B is 6. Now let's verify. Here we have 3, here we have 2. A के प्लेस पे हमने जो वैल्यू एज्यूम की है that is 7. After that we have 5 and we have to add these values. B के प्लेस पे हमने 6 एज्यूम किया है, 2 is already there. So 7 + 5 is 12. 2 carry 1. 3 + 2 is 5 + 1 is 6. This is same. So our sum verifies, which means A is 7 and B is 6. Okay, under this topic we generally consider the problems related with addition and multiplication. Now after this addition we will consider, or we will solve problems of multiplication. Now let's have one example of multiplication. In this, A multiplied by A. Let me choose another color. Firstly let's erase this. Now which color, which color, which color, which color, this one, good. So here we have to multiply A by A to get A, which means हमें ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई डिजिट चूज़ करना है जिसको जब हम उससे मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर का यूनिट डिजिट भी वही बनेगा। अब देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट कर लो कि जो ए है वो 1 है, ठीक है, 1 × 1 is 1, कंडीशन सेटिस्फाइड, यस। नेक्स्ट चेक फॉर 2, 2 × 2 is 4। देखो मल्टीप्लाई 2 को कर रहे हैं
आंसर इज 4, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट भी सेम होना चाहिए। जहाँ हम बोलते हैं कि जो भी डिजिट आएगा अगर सिंगल आ रहा है तो वो भी सेम होना चाहिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, नो। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, नो। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25, ओके लेट्स टेक, क्योंकि 25 में यूनिट डिजिट क्या है, 5। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36, 6 इज ऑल्सो ओके। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, क्योंकि मल्टीप्लाई 7 को कर रहे हैं, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 49 में 9, तो वो क्या है कंडीशन रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। 8 इंटू 8 इज 64, नो। 9 इंटू 9 इज 81, नो। एंड यू नो वी हैव टू चेक डिजिट अप टू 9 ओनली नाउ। अब हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू को इसमें पुट करें। यस, वी हैव टू चेक दिस थिंग ऑल्सो, that which value we choose for our sum, ओके। तो बच्चा अगर आप इसमें 1 चूज़ करते हो, ठीक है, अब हम लोग इसको लिख के देखते हैं। 1 ए के प्लेस पे हमने 1 पुट किया, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगेन 1, आंसर सेटिस्फाई हुआ। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, बट हेयर वी हैव 7, सो दिस इज रॉन्ग, वी कांट टेक दिस वैल्यू ऑफ 7, सो 1 को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। नाउ लेट्स चेक फॉर 5, 1, sorry, so let's check 1, 5 multiplication 5 and 7, here a again 5, if a is 5, let's check 5 5s are 25, 5 carry 2, 5 1s are 5, 5 plus 2 is 7, so ये क्या हो गया, हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, सेटिस्फाई कर गई। नो नीड टू चेक फॉर 6 जब 5 पे, ओके लेट्स चेक फॉर 1, हो सकता है कि 6 पे भी कंडीशन कई बार सेम हो सकती है, फ्यू टाइम हो सकता है कि आपका एक से ज़्यादा सोल्यूशन आ जाए, समटाइम्स इट अकर्स, हो सकता है ये, ओके। यहाँ पे 5 के लिए वैल्यू सेटिस्फाई कर गए, सो ए का 1 सोल्यूशन तो 5 हो गया। नाउ लेट्स चेक फॉर 6, अगर इसको यहाँ पे हम लोग 6 बना दें, देखने में सुंदर ही नहीं लग रहा, लेट्स इरेज फर्स्ट, डोंट ओवरराइट, ओके। So 1, 6 multiplication 6, 7 and 6. 6 6 are 36, carry 3, 6 plus 1 is 6, right, plus 3 is 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, so 6 is wrong, which means the only possible value for A is 5, ए की पॉसिबल वैल्यू क्या है, ओनली 5। तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि जब भी आप लेटर को डिजिट्स की वैल्यू से रिप्लेस करोगे, आपको पूरी कंडीशन को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई करवाना होगा। ये नहीं कि आपने ये चीज़ देख ली कि ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे ए बन रहा है 1 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, आप मन में सोचो कि 1 पे बन गया तो ये करेक्ट आंसर होगा, बट नो, यू हैव टू चेक फॉर द होल सम, होल प्रॉब्लम, आपको पूरे सम को, पूरी प्रॉब्लम को चेक करना है, वेरीफाई करना है, ओनली आफ्टर दैट यू कैन से दैट दीज आर द करेक्ट वैल्यूज। दिस वन इज़ वेरी ईजी, जस्ट बेस्ड ऑन योर रीजनिंग ऑल्सो, कि क्या है कि आप कितना रीजनिंग लगा के, कितना लॉजिक लगा के चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और क्या है कि जब आप ये सम करोगे आपको करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे, आपकी रीजनिंग भी इम्प्रूव होगी, सो गुड टॉपिक। I wish you understand the concept of cryptorhythms with the help of this video in a good way. So if you like this video, then share it and subscribe it. For latest updates, you can also follow me on Instagram, Facebook and Twitter. And don't forget to press the bell icon. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.